देखिए प्यारे छात्रों, आप अपने पढ़ाई को किस तरह से करना चाहिए अभी तक आप अगर नहीं सोचे होंगे तो आइए मैं अपने रिम्स चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और इस वीडियो को कहीं छोड़कर मत जाइए, शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ इसमें मिलेगा सीखने के लिए। तो इस वीडियो को लगातार देखेंगे। तो देखिए प्यारे छात्रों, आप यदि मैट्रिक की तैयारी करते हैं या इंटर की तैयारी करते हैं तो देखिए प्यारे छात्रों, आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप अपना समय को निर्धारित कीजिए कि मेरे पास पढ़ने के लिए समय कितना है, वक्त कितना है। अगर मान लीजिए सपोर्ट आपके पास पढ़ने के लिए 6 घंटा टाइम है तो उस 6 घंटा में 6 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप टाइम बनाइए। एक एक घंटा हर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर टाइम बना लेते हैं तो इस तरह से आप टाइम का फ्लो कीजिए कि हमारा जो क्लास है वो कितने बजे से है, वो क्लास को आप करने जाइए। आप स्कूल या वर्किंग करते हैं तो वो स्कूल जाइए, स्कूल से आइए तो अपना ट्यूशन कोचिंग हो तो वो कीजिए, नहीं होगा तो अपना घर पे टाइम बनाकर फिक्स टाइम रखिए कि हमको ये पढ़ना है। तो देखिए ये तो आपका टाइम अब टेबल हो गया। टीचर तो पढ़ाते बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि हमको सर इतना ना बेहतर पढ़ा दिए कि अब हमको घर पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए प्यारे छात्रों, आप हमको एक जवाब दीजिए कि अगर आप किताब रखे हैं उस किताब का महत्व क्या है? टीचर के लिए महत्व है? नहीं। टीचर देखिए विद्यार्थियों, जीवन काल में सुन लीजिए, अब टीचर जो होते हैं ना गाइडलाइंस होते हैं, आपका गाइड करेंगे, फ्लो करेंगे कि बेटा इस रास्ते चलो, यहाँ चलो, ऐसे चलो, यहाँ पर ऐसे जाओ। ये गाइडलाइंस एक टीचर का काम है, बाकी पढ़ना सारा काम आपका है। तो देखिए आप लोग के लिए शिक्षक लोग बोलते हैं कि बेटा किताब रखे हो, अगर नहीं रखे तो किताब खरीद लेना चाहिए, किताब को वर्क कीजिए। आप सोचिए कि मेरे पास किताब क्यों पड़ा हुआ है, किताबें में ज्ञान रखा हुआ है, कुछ अपने शिक्षक से तो सीखबे करते हैं, कुछ बहुत कुछ किताब में भी लिखा रहता है। तो आपको जब टीचर बोलते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ तक तुमको पढ़कर आना है तो पढ़कर जाना चाहिए। यदि आप पढ़कर जाते हैं ना तो आपको बहुत कुछ ऐसा किताब का स्टेप है जो आपको समझ नहीं आएगा, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और आपके क्लास टीचर जो है ना जब आते हैं आपके क्लास में तो उनसे पूछिए इसका मतलब कि सर इसका मतलब क्या होता है, पॉइंटेड बनाए रहेंगे तब। इस तरह से आपको ये पहला काम करना होगा। और यदि आपके पास ये काम नहीं होता है तो आप स्टूडेंट के लायक नहीं हैं। आप हाजिरी जमाने आते हैं क्लास में कि मैं अपना हाजिरी जमाया, मम्मी पापा को मैंने दिखा दिया कि मैंने क्लास करने गया और टीचर को दिखा दिया कि मैंने पढ़ने आया, तो हम दोनों खुश। लेकिन आप अपने जीवन में खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना शुरू में देखिएगा वो छीट कर खाता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है ना शायद छीटना बंद कर देता है। उसी टाइप से पढ़ाई भी है। शुरू में पढ़ाई बच्चा पेज को फाड़ कर पढ़ता है, कलम को तोड़ कर पढ़ता है, हर चीज़ को जैसे मर्जी होता है वैसे पढ़ता है। देखिएगा छोटा बच्चा को कहिएगा कप बनाए तो जलेबी बनाएगा, अलग अलग चीज़ का अपना डिजाइन बनाने लगता है, बट वो क्या कर रहा है अपने पढ़ने के लिए कुछ तो प्रयास, तो लिखना तो कला बन रहा है ना। तो छोटे छोटे चीज़ें मिलकर बनता है, एक लिखने की कला, पढ़ने की कला, सोचने की कला, कुछ समय में बनता है। इससे बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए कि आप उसी जो स्टेप है ना बच्चे का जीवन जो शुरुआती होती है उसको थोड़ा नज़र से देखेंगे ना तो आप अपने जीवन में घबरा गए हैं। उसी तरह से आपका पढ़ाई है। अब आप सोचिए कि मैं एक बैग हमको बहुत कुछ बड़ा इंसान बन जाए तो नहीं बन पाएंगे, उसमें मेहनत करना होता है, उसमें आपको अभ्यास करना होता है, उसमें आपको संघर्ष करना होता है। तो देखिए प्यारे छात्रों, आप यदि पढ़ने बैठते हैं ना तो किताब कॉपी लेकर बैठिए, किताब कॉपी को पढ़िए। और देखिए जो आपके क्लास टीचर आपको अगर कोई भी चीज़ पढ़ाए होंगे तो उसका एक टाइम बनाइए कि हम इस टाइम में उसको मैं लर्न करूँगा।
और यदि क्लास में जाऊं तो अगर हमसे टीचर पूछते हैं कि बेटा इसका जवाब क्या होगा, मैंने कोई क्वेश्चन पूछे जवाब पूछते हैं तो आप ज़बरदस्त जवाब देंगे, लेकिन वहीं यदि आप मिस्टेक कर जाते हैं तो यही तो गलती हो जाती है कि आपने टीचर पर डिपेंड हो गए। टीचर आपका लाइफ नहीं है, आपका एक रास्ता है, जीवन की एक रास्ता है, लाइफ नहीं है। इसीलिए प्यारे छात्रों, आप टीचर का गाइडलाइन समझें और आप खुद मेहनत करें। आप इतना मेहनत करें कि टीचर का केवल गाइडेंस हमको चाहिए। कोई भी आपका एक्सरसाइज अगर कोई टीचर समाप्त कर देते हैं तो उस एक्सरसाइज को आप घर पर उसको रिवीजन में डाल दीजिए। साइंस को प्रतिदिन वर्क में रखिए, प्रतिदिन उसको लर्न कीजिए। ऑल चैप्टर को इसी तरह दिनचर्या बना लीजिए। जिस प्रकार भोजन खाते हैं प्रतिदिन आपका एक दिनचर्या हो जाता है, उसी प्रकार से आपको पढ़ने का भी एक दिनचर्या होना चाहिए जिसमें आप मन लगन से पढ़ेंगे। जैसे मैं देखता हूँ बहुत ऐसा मेरे यहाँ विद्यार्थी हैं लोग, जिन लोगों को मैंने बोलता हूँ कि बेटा तुम याद करके आए हो, तो मिलता है जवाब कि नहीं। जब पूछते हैं कि रात में वर्क किए तो नहीं। तो ज़रा सोचिए, जब आपको क्लास में टीचर एक वर्क देते हैं, आप उसे घर से याद नहीं कर पाते हैं और आपको पता जाती है कि आगे किताब पढ़कर नहीं, किताब पढ़कर नहीं आ पाते हैं, तो इसमें क्या गलती? तो यानी आपने जीवन के लक्ष्य को नहीं लिया है। तो इन सारे गलतियों को आपको पॉजिटिव बनाना होगा, आपको पॉजिटिव भागना होगा। यानी हमको पढ़ाई करना है तो पहले किताब चाहिए, उसको पढ़ना है। उसके बाद में जब क्लास रूम में जाएंगे तो जो मेरा क्लास टीचर पढ़ाएंगे उसको मैं फेयर करूँगा, उसको मैं याद करूँगा और एनी टाइम हम याद करते रहें, ताकि हम जब भी हमसे क्लास टीचर या कोई भी व्यक्ति हमसे कोई सवाल उससे रिलेटेड पूछता है तो फटाफट हम जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक टाइम टेबल के साथ अगर होता है तो आप आगे निकल सकते हैं। देखिए, बच्चे के जीवन काल में बहुत संकट आती है कि मैं आज एब्सेंट हो गया, तो मैं इस कारण से एब्सेंट था, मैं यहाँ गया वहाँ गया, कई तरह के बहाने बच्चे बनाते हैं। उन बहाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका एक दिन का एब्सेंटी 30 दिन पिछले जाता है, एक महीना मतलब। तो उस एब्सेंटी का जो पढ़ाई क्लास में हुआ है वो किसी अपने दोस्त का कॉपी लेकर नोट कर लीजिए और नोट करके उसको फ्री टाइम में आप अपने क्लास टीचर से समय मांगिए कि सर मेरा ये चीज़ छूटा हुआ है, थोड़ा आप मेरे लिए प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। आपका एक प्यारा जो गुरु होंगे ना, ज़रूर आपका मदद करेंगे। और जो आप सोचेंगे कि उनके पास टाइम नहीं है, तो किसी दूसरे दोस्त को, जो आपका टैलेंटेड दोस्त होंगे, उनसे आप समझ सकते हैं। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ऐसा करेंगे ना, तो आप आगे जाएंगे। देखिए, सब आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में। कर्म आपके हाथ में है, नसीब आपके हाथ में है। हम टीचर लोग का क्या एक रास्ता है। और एक और मैं बात कहूँगा, देखिए विद्यार्थियों, शिक्षा उस माँ का सिरनी का दूध है, शिक्षा उस माँ के सिरनी का दूध है जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो जरा सोचिए कि आप अपने माँ के सिरनी का दूध नहीं पिए हैं तो दहाड़िए ना। कौन मना किया है? कौन रोका है आपको? आप नहीं मेहनत करेंगे, टीचर मेहनत करेगा? टीचर को जबरदस्ती दबाव दीजिएगा कि मुझे पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, वो पढ़ाइए? नहीं। टीचर एक संस्कार के साथ आपकी कमी को, रास्ता को बताता है कि बेटा देखो, यहाँ तुम्हारा कमी है, यहाँ कमी है, इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऐसा फ्लो करना चाहिए, तब आप सही रास्ते पर जाएंगे। तो इतना आप लोग सोचिए कि हम लोगों को पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। तो प्यारे छात्रों, यदि मैं इतने सारे बातों आपको समझाया हूँ, यदि आपको बेहतर लगता है तो इसको फ्लो कीजिए और इस अनुसार आप अपना पढ़ाई को आगे ले चलिए और आपका जीवन एकदम सुधरेगा। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।